नमस्कार दोस्तों, गो ट्रैकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वृंदावन के कुछ बहुत फेमस जगहों और मंदिरों की यात्रा की थी। आज हमारी वृंदावन यात्रा का दूसरा दिन है। आज भी हम यहाँ से कुछ बहुत फेमस मंदिरों की यात्रा करेंगे। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक ले सकते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम वृंदावन के जाने माने मंदिर में से एक मदन मोहन मंदिर आ चुके हैं। वृंदावन का श्री राधा मदन मोहन मंदिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। ये सप्त दिवालियों में से सबसे पुराना है। आधुनिक वृंदावन का ये पहला मंदिर है। इसका निर्माण 1580 ईस्वी के आसपास मुल्तान के एक व्यापारी कपूर रामदास ने करवाया था। इसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी ने की थी। इन्हीं के प्रयासों से वृंदावन के मंदिरों का पुनरुद्धार शुरू हुआ था। सनातन गोस्वामी को यह विग्रह मथुरा के एक ब्राह्मण से प्राप्त हुआ था। मदन मोहन जी का अर्थ है वह जो कामदेव को भी मोहित कर लें। यहाँ से यमुना जी का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई और पतली मीनार जैसी संरचना वृंदावन की पहचान है जो दूर से ही दिखाई देती है। जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया उस समय मूल विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान ले जाया गया था। मदन मोहन जी का मूल विग्रह आज राजस्थान के करौली में स्थित है। मुल्तान का एक समृद्ध व्यापारी जिसका नाम कपूर रामदास था अपना व्यापारिक जहाज लेकर यमुना नदी से जा रहा था। उसका जहाज यमुना के रेतीले किनारे में फंस गया। व्यापारी बहुत परेशान था। वह टीले पर चढ़कर सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने कहा, मदन मोहन जी से प्रार्थना करो, सब ठीक होगा। जैसे ही व्यापारी ने प्रार्थना की अचानक यमुना का जल स्तर बढ़ा और उसका जहाज निकल गया। उसे भारी मुनाफा हुआ। उस व्यापारी का वह जहाज नमक से भरा हुआ था। उसने मुनाफे के पैसे से सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। अब हम मदन मोहन मंदिर से कुछ ही दूर कालिया दाह मंदिर आ चुके हैं। कालिया दाह वृंदावन का वह ऐतिहासिक स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीले नाग से मुक्त किया था। यह स्थान आज भी एक विशाल पुराने पेड़ और मंदिर के रूप में मौजूद है। कालिया के भयंकर विष के कारण यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया था। एक दिन भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी के उस गहरे हिस्से में गिर गई जिसे कालिया दह कहा जाता था। अपने सखाओं की चिंता और यमुना को शुद्ध करने के उद्देश्य से नन्हे कृष्ण ने एक कदम्ब के पेड़ से नीचे नदी में छलांग लगा दी। नदी के अंदर कालिया नाग ने कृष्ण को अपने शरीर से जकड़ लिया। जब ब्रजवासियों ने यह देखा तो वे रोने लगे, लेकिन तभी कृष्ण ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि नाग की पकड़ ढीली पड़ गई। कृष्ण कालिया नाग के सैकड़ों फनों पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। उन्होंने अपने चरणों के प्रहार से नाग का अहंकार और उसका विष दोनों कुचल दिए। आज के समय यहाँ से यमुना जी काफ़ी दूर है, लेकिन उस समय यमुना जी का लेवल यहाँ तक था। कालिया दह मंदिर के पास आज भी वह कदम्ब का पेड़ मौजूद है जिससे कृष्ण ने छलांग लगाई थी। मान्यता है कि यह पेड़ कृष्ण के स्पर्श के कारण कालिया के जहर से नहीं सूखा था, जबकि आसपास के सभी पेड़ सूख गए थे। यहाँ भगवान कृष्ण की नाग के ऊपर नृत्य करती अत्यंत सुंदर प्रतिमा है। अब यहाँ से वृंदावन के एक और फेमस मंदिर राधा दामोदर मंदिर जाने के लिए हम चल दिए हैं। कुछ ही समय में हम गलियों से होते हुए मंदिर पहुंच चुके हैं। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना 1542 ईस्वी में जीव गोस्वामी ने की थी। ये मंदिर अपनी वास्तुकला से कहीं अधिक अपनी चमत्कारी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता यहाँ रखी चरण चिन्ह वाली गोवर्धन शिला है। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक कहानी है। जीव गोस्वामी के गुरु और चाचा सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन पर्वत की एक लंबी परिक्रमा करते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए तो उन्हें परिक्रमा करने में शारीरिक कठिनाई होने लगी। उनकी निष्ठा देख भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा, अब आप वृद्ध हो गए हैं, इतनी दूर न जाएं। भगवान ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की एक शिला दी जिस पर उनके चरण चिन्ह, बांसुरी, लाठी और गाय के खुर निशान बने हुए थे। कृष्ण ने वरदान दिया कि इस शिला की 4 बार परिक्रमा करना पूरे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समान माना जाएगा। आज भी हजारों भक्त इस मंदिर में आकर
उस शिला की 4 बार परिक्रमा करते हैं ताकि उन्हें गोवर्धन परिक्रमा का पुण्य मिल सके। राधा दामोदर जी का मूल विग्रह स्वयं रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से तैयार किया था और अपने प्रिय शिष्य जीव गोस्वामी को उपहार में दिया था। जीव गोस्वामी ने इस विग्रह की इतनी निस्वार्थ सेवा की कि माना जाता है कि ठाकुर जी उनसे बातें किया करते थे। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और अब हम यहाँ पास में ही मीराबाई के प्राचीन मंदिर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम मंदिर पहुँच चुके हैं। वृंदावन का प्राचीन मीराबाई मंदिर वो स्थान है जो प्रेम, भक्ति और विद्रोह की एक अद्भुत गाथा कहता है। ये मंदिर उस समय की याद दिलाता है जब राजस्थान की एक रानी ने राजपाट छोड़कर अपने गिरधर गोपाल के लिए वृंदावन की गलियों को चुना था। अपने परिवार और समाज के विरोध के बाद मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़कर वृंदावन आई। जिस स्थान पर आज ये मंदिर है वहाँ मीराबाई एक साधारण कुटिया में रहती थीं और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाते हुए कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थीं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और कपाट बंद हो चुके हैं, तो हम बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। यहाँ 12:30 बजे से शाम को 5 बजे तक लगभग सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इसी गली में थोड़ा ही आगे चलने पर एक बड़ा मंदिर आया। ये है शाहजी मंदिर। वृंदावन का शाहजी मंदिर अपनी सुंदरता, वास्तुकला और एक अनोखे उत्सव के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे 1876 में लखनऊ के 2 अमीर भाइयों शाह कुंदनलाल और शाह फुंदनलाल ने बनवाया था। इस मंदिर को टेढ़े खम्भों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भी अभी बंद है और ये मंदिर अब शाम को खुलेगा। थोड़ा ही आगे अब हम सेवा कुंज की तरफ जा रहे हैं। गलियों और भूल भुलैया से होते हुए अब हम सेवा कुंज पहुंच चुके हैं। सेवा कुंज वृंदावन के सबसे पवित्र और रसमय स्थलों में से एक है। इसे निकुंज वन भी कहा जाता है। निधि वन की तरह यहाँ भी माना जाता है कि श्री राधा कृष्ण हर रात रास करने आते हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य विशेषता सेवा का भाव है। इस स्थान का नाम सेवा कुंज इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं एक सेवक के रूप में राधा रानी की सेवा करते हैं। मान्यता है कि रास लीला के दौरान जब राधा जी थक जाती तो कृष्ण उन्हें इस कुंज में लाते थे। यहाँ कृष्ण अपने हाथों से राधा जी के चरण दबाते थे, उनके बालों को संवारते थे और उन्हें फूलों के गहने पहनाते थे। अब यहाँ से हम राधा गोपीनाथ मंदिर जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम राधा गोपीनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन के प्राचीन सप्त देवालयों में से एक है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब वक्त है यहाँ से गोवर्धन जाने का। तो हम यहाँ सीधे गोवर्धन के लिए निकल चुके हैं और देखिए रास्ते में ही ये 4 धाम मंदिर आया है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध बात है कि यहाँ भारत के जो 4 धाम हैं उनका एक रेप्लिका बनी हुई, जैसे बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश और रामेश्वरम। यहाँ भगवान शिव की विशाल मूर्ति के दूर से ही दर्शन किए जा सकते हैं और यहाँ पास में ही माँ दुर्गा की भी विशाल मूर्ति है। यहाँ वैष्णो देवी जी का भी एक मंदिर है जिसकी रेप्लिका बनाई गई है और यहाँ माँ दुर्गा की एक विशाल मूर्ति है। आपके पास समय हो तो अंदर जाके दर्शन जरूर करिए। हमें अभी गोवर्धन पहुँचना है तो हम बाहर से ही दर्शन करके अब सीधे गोवर्धन जा रहे हैं। यहाँ से गोवर्धन करीब 25 किलोमीटर दूर है। पहुँचने में करीब 45 मिनट लगेंगे। यहाँ से आपको गोवर्धन के लिए शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। करीब 45 मिनट बाद अब हम गोवर्धन पहुँच चुके हैं। कुछ ही आगे आने पर एक मंदिर आया है। ये है दान घाटी मंदिर। गोवर्धन स्थित दान घाटी मंदिर गोवर्धन परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ से परिक्रमा की शुरुआत और अंत होता है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण की कर वसूलने वाली लीला से जुड़ी है। द्वापर युग में जब गोपियाँ दही, मक्खन और दूध के मटके लेकर इस संकरे रास्ते से गुजरती थीं तो नन्हे कृष्ण अपने सखाओं के साथ उनका रास्ता रोक लेते थे। कृष्ण गोपियों से कहते थे कि इस रास्ते से गुजरने के लिए उन्हें दान यानी टैक्स देना होगा। ये दान सोने या मुद्रा का नहीं बल्कि थोड़ा सा दही या मक्खन होता था। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी बल्कि भगवान का अपने भक्तों यानी गोपियों के साथ प्रेम जताने का एक तरीका था। गोपियाँ भी इस बहाने का आनंद लेती थीं और खुशी खुशी कान्हा को माखन खिलाती थीं। दान घाटी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान की कोई धातु या पत्थर की मूर्ति नहीं बनी है। यहाँ स्वयं गोवर्धन पर्वत की एक शिला को भगवान के मुखारविंद के रूप में पूजा जाता है।
अब हम परिक्रमा मार्ग पे आ चुके हैं और मेरे राइट साइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से गोवर्धन पर्वत शुरू हो जाता है और परिक्रमा भी यहीं से शुरू हो जाती है। गोवर्धन पर्वत की कहानी ये है कि उस समय ब्रजवासी हर साल स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्र ही बारिश कराते हैं, जिससे यहाँ पर घास उगती है और उनकी गायों को चारा मिलता है। नन्हे कृष्ण ने तर्क दिया कि इंद्र एक देवता हैं जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों का असली पालनहार गोवर्धन पर्वत है, जहाँ उनकी गाय चरती हैं और जहाँ से उन्हें शुद्ध जल मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज पर भयंकर प्रलयकारी वर्षा शुरू कर दी। ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी यानी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक पर्वत को उठाए रखा, जिसके नीचे सभी ब्रजवासी और पशु सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोवर्धन पूजा अन्नकूट की शुरुआत हुई। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि तुम हर दिन एक तिल के समान घटते जाओगे। माना जाता है इसी श्राप के कारण गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई हर साल कम होती जा रही है। भक्त यहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, जिसे सप्तकोशी परिक्रमा कहा जाता है। जतिपुरा और दान घाटी को गिरिराज जी का मुख माना जाता है, जहाँ दूध का अभिषेक होता है। यहाँ हमने कुछ समय बिताया और गोवर्धन पर्वत को करीब से भी देखा। अब हम यहाँ से सीधे बरसाना जा रहे हैं। यहाँ से बरसाना की दूरी करीब 20 किलोमीटर है और हमें पहुँचने में 40 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से सीधे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। करीब 40 मिनट बाद अब हम बरसाना पहुँच चुके हैं। ये है बरसाना का बस स्टैंड। यहाँ से टैक्सी लेके अब हम यहाँ के फेमस लाडली जी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि यहाँ 2 बहुत ही फेमस मंदिर हैं। एक तो लाडली जी और दूसरा कीर्ति मंदिर। हम लाडली जी मंदिर के मेन गेट में पहुँच चुके हैं। ये मंदिर पहाड़ के टॉप में है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बरसाना का लाडली जी का मंदिर यानी श्री जी का मंदिर राधा रानी को समर्पित सबसे प्रमुख मंदिर है। लाडली जी का अर्थ है अत्यंत प्रिय बेटी। ये मंदिर भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है और इसका कोना कोना राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियों से भरा है। लाडली जी मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे ब्रह्माचल पर्वत कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक कथा है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी चाहते थे कि वे राधा कृष्ण की लीलाओं के साक्षी बने। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कोई ऐसा स्थान मिले जहां राधा जी की चरणों की धूल उन पर पड़े। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ब्रह्मा जी बरसाना की पहाड़ियों के रूप में स्थापित हो गए। बरसाना की होली पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी शुरुआत लाडली जी मंदिर से ही होती है। द्वापर युग में कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना राधा जी और गोपियों के साथ होली खेलने आते थे। मजाक मजाक में गोपियां उन्हें लाठियों से रोकती थीं। आज भी नंदगांव के पुरुष लाडली जी मंदिर आते हैं और बरसाना की महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं। ये युद्ध नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 250 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ते समय भक्त राधे राधे का जाप करते हैं। कहा जाता है कि बरसाना की इन गलियों और सीढ़ियों में आज भी राधा रानी का अदृश्य वास है। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली की है, जिसमें सुंदर नक्काशी और गुंबद है। यहाँ से नंदगांव कुछ ही दूरी पर है, जहाँ भगवान कृष्ण नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ रहते थे। हमने लाडली जी के बहुत अच्छे दर्शन किए। रात ज़्यादा हो चुकी है, तो अब हम सीधे यहाँ से मथुरा के लिए निकलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।